नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के लिए। ठीक है, ये प्रश्न पत्र जो है साइंस क्लास का है। ठीक है, और यहाँ पर जो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया है और यहाँ पर कुल जो नंबर है 50 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें से हमें 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। तो आप अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल चैलेंज बोर्ड से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। देखिए यहाँ पर चालक की बात कहा जा रहा है, तो चालक का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांच में नहीं होगा, मिट्टी में भी नहीं होगा, चीनी मिट्टी में भी नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर जो आपका होगा एल्युमिनियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ओम मीटर किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ओम मीटर जो होता है किसका होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब तो आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगर हम बात कर ले वोल्ट का, तो वोल्ट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक ना, और यहाँ पर एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। स्पष्ट है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आगे चल करके हो सकता है कि आज आवेश के बारे में पूछा है, कल आपको पूछ दे विद्युत धारा के बारे में, विभवांतर के बारे में पूछ दे, प्रतिरोधकता के बारे में पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध पूछ दिया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो 4 में कहा जा रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। देखिए चिन्ह नहीं होता है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो विद्युत सेल में चिन्ह होता है। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर में भी चिन्ह होता है प्लस माइनस का। ठीक ना, और यहाँ पर आमीटर में भी चिन्ह होता है प्लस माइनस का। ठीक है, जब आप तीनों को देखेंगे तो आपको प्लस माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि चौथा का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब बात हम कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम। ठीक है, तो 1 जूल कूलम कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है कि धारा मापने का यंत्र कहलाता है। देखिए धारा हम किस चीज़ से माप सकते हैं, तो आपको पता है कि धारा मापने के यंत्र को हम लोग आमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। देखिए ओम का नियम दर्शाता है V बराबर IR। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, V बराबर IR। प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। देखिए एक विद्युत यूनिट में कितना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विद्युत यूनिट बराबर आपका 1 किलोवाट होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। देखिए यहाँ पर जो टिक मारा हुआ ऑप्शन है, यहाँ पर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ये टिक हमने नहीं मारा है, ये किसी दूसरे बच्चा से हमने ले करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बनाता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और टंगस्टन का जो गलनांक होता है काफ़ी हाई होता है, यानी कि 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर टंगस्टन जो बना होता है मूल रूप से 2 धातुओं के मिश्रण से बना होता है। पहला जो होता है आयरन का बना होता है और दूसरा निकिल का बना होता है। ठीक है, यानी कि Na और Fe दोनों के मिश्रण से टंगस्टन बना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। 1 HP किसके बराबर में होता है। ठीक है, देखिए 1 HP में 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। और 1 HP का पूरा नाम जो होता है ना हॉर्स पावर होता है, और हिंदी में उसको अश्व शक्ति बोलते हैं। ठीक ना, इसको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11। तो 11 में कहा जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होता है। देखिए धातु के ऑक्साइड की अगर बात करें तो अम्लीय होगा। ठीक है, और अगर अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो क्षारीय होगा।
इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12। तो 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। क्या है, बॉक्साइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी एक्यूरेट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। देखिए तो यहाँ पर एक्यूरेट ऑप्शन जो आपका होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, 8, 5 होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 में कहा जा रहा है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आसानी से परमाणु बना होता है किस में, तो देखिए यहाँ पर धन विशिष्ट आयन में होता है, ठीक है। क्या होता है, धन विशिष्ट आयन में होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15, ठीक है। तो 15 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो देखिए क्रियाशील तत्व सबसे अधिक होता है सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16। तो 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि सबसे उत्तम चालक है। तो देखिए सबसे उत्तम चालक का मतलब ये हुआ कि जिसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता हो, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला जो तत्व है वो मेरा है सिल्वर, ठीक है। क्या है, सिल्वर है। यानी कि 1 ग्राम चांदी से हम 1 मीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना कैपेसिटी होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17, ठीक ना। तो 17 में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें कोई अधातुई ऑक्साइड खोजना है, ठीक है, जिसकी प्रकृति उदासीन होता हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 के लिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया न करता हो तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। कॉपर में क्या होता है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20 के लिए। तो 20 में देखिए कहा जा रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 का जो एक्यूरेट आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गैंग, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अपद्रव्य का मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो मतलब हमारे काम के नहीं हो। तो अयस्क में जब अवशिष्ट पदार्थ आ जाता है, ठीक है, तो उन सभी अवशिष्ट पदार्थ को हम लोग बोलते हैं गैंग। स्पष्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 के लिए। तो 21 में कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। देखिए आनुवंशिकता का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 में। तो यहाँ पर प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डार्विन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। तो 23 में कहा जा रहा है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यहाँ पर कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, ठीक है। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 24। तो यहाँ पर है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए स्त्री की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो स्त्री में क्या होता है, तो स्त्री में होता है XX, यानी कि XX होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 में, ठीक है। तो 25 में कहा जा रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 26 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीनोटाइप, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात कर लेते हैं 27 का। तो यहाँ पर हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो यहाँ पर आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा मटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डार्विन। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29 के लिए। देखिए प्रश्न संख्या 29 में कहा जा रहा है कि मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2PD में जीन प्रारूपी, ठीक है, क्या है, जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर 1:2:1 में हो जाएगा। स्पष्ट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 30। तो 30 में कहा जा रहा है कि एक ही प्रजातियों के बीच
आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो देखिए, एक ही प्रजाति के बीच में आपस में जो प्रजनन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर प्रजनन। क्या बोलते हैं? अंतर प्रजनन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 30 तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मिलान हमने कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप भी मिलान कर लिए होइएगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ध्यान रखिएगा कि यही लेवल आपको बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है। तो आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अच्छा से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।